हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्टडी यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि सभी वीडियो को एक क्रम से देख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, यह बिल्कुल फ्री है। सब्सक्रिप्शन के अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो कभी आपको 10वां पार्ट दिखेगा, कभी 7वां, कभी 4th पार्ट दिखेगा। ये प्रॉब्लम्स रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संविधान किसको कहते हैं, अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं। अब शुरू करते हैं। एक मिनट, हाँ, अब शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण में भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की लगभग संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से, 4 कमिश्नर थे। इन तरीके के डेटा को आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं अब, ठीक है। बस एक नॉलेज के तौर पर देख लीजिए कि हाँ, लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास से, बस इतना ही आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा कुछ रखना भी नहीं है। 3 समुदाय के आधार पर अनुपात में बांटा गया था, जो मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के लोग थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 नॉलेज के तौर पर, एक जानकारी के तौर पर याद रख लीजिए, पूछा जाता नहीं है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो अध्यक्षता इनकी जो थी वो अस्थायी तौर पर सुशोभित की गई थी। तो आप देख लीजिए, अस्थायी तौर पर ये है, फिर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल के स्थायी तौर पर हो जाएंगे। तो इन दोनों को याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये उस समय की फ़ोटो है। ये बैठे हुए हैं पटेल जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बैठे हुए हैं, नेहरू, और पीछे प्रिंसिपल स्टेट के कुछ मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और SC मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया। तो उपसभापति नहीं पूछते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूछ लेते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन था उस समय 1946 में, और दूसरा अस्थायी सदस्य कौन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। तो आगे चल के क्या होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत करने के लिए 7 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया, कमेटी बनाई गई, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो आप ये समझ लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रिलेटेड है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई थी इसको संविधान में रोल देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज इतना ही रखते हैं। आगे की सीरीज़ कल स्टार्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि किस तरीके से 7 सदस्यों की जो कमेटी बनी थी वो उन्होंने किस तरीके से काम